इंसान की जिंदगी बेशुमार मसरूफियात, ख्वाहिशात और आजमाइशों से भरी हुई है। दुनिया की चमक दमक, दौलत की दौड़, शोहरत की ख्वाहिश और नफ्स की आवाज़ अक्सर इंसान को उसके असल मकसद से दूर कर देती है। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इसी इबादत का सबसे अहम सुतून नमाज है। नमाज सिर्फ चंद हरकत और सकनात का नाम नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इसी हकीकत को बयान करने के लिए ये कहानी है नमाज जिंदगी है। ये कहानी हमें बताती है कि जब इंसान नमाज को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेता है तो उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। अहमद एक पढ़े लिखे, ज़हीन और मेहनती नौजवान का नाम था। शहर के एक मसरूफ इलाके में उसका छोटा सा घर था। वालिदैन का साया सर से उठ चुका था और घर की तमाम जिम्मेदारियां अहमद के कंधों पर थीं। सुबह सवेरे दफ्तर जाना, शाम तक काम में जुटे रहना और रात को थका हारा घर लौट आना उसका मामूल बन चुका था। शुरू में अहमद नमाज पढ़ा करता था, माँ के साथ फजर की नमाज, वालिद के साथ मस्जिद में मगरिब और इशा। मगर वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और नमाज पीछे रहती गई। अभी वक्त नहीं है, बाद में पढ़ लूंगा, ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अहमद ने महसूस किया कि जितना वो मेहनत करता है उतना ही सुकून उसकी जिंदगी से कम होता जा रहा है। तनख्वाह बढ़ गई थी मगर दिल बेचैन रहता था। नींद पूरी नहीं होती थी, गुस्सा जल्द आ जाता था और छोटी छोटी बातों पर वो परेशान हो जाता था। एक दिन दफ्तर में उसके बॉस ने सख्त लहजे में कहा, अहमद, तुम पहले जैसे फोकस्ड नहीं रहे। ये अल्फाज अहमद के दिल में तीर की तरह लगे। वो सोचने लगा कि आखिर कमी कहाँ है। एक शाम दफ्तर से वापसी पर अहमद का गुजर मोहल्ले की पुरानी मस्जिद के सामने से हुआ। मगरिब की आजान हो रही थी। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ये अल्फाज उसके दिल में उतर गए। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, बेटा, नमाज छोड़ने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। न जाने क्यों उस दिन उसके कदम मस्जिद की तरफ उठ गए। काफी अरसे बाद उसने जमात के साथ नमाज पढ़ी। सजदे में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नमाज के बाद इमाम साहब ने मुख्तसर सा बयान किया, नमाज इंसान को बुराई से रोकती है मगर शर्त यह है कि नमाज दिल से पढ़ी जाए। ये जुमला अहमद के दिल में बैठ गया। उसने उसी दिन इरादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़ेगा। अगले दिन उसने फजर की नमाज अदा की। अजीब सा सुकून उसके दिल में था। ऐसा लगा जैसे दिल पर रखा बोझ हल्का हो गया हो। चंद दिन तो सब ठीक रहा मगर फिर जिंदगी ने इम्तिहान लेना शुरू किया। दफ्तर में एक अहम प्रोजेक्ट आ गया। वक्त कम था और दबाव ज्यादा। एक दिन ज़ोहर का वक्त हो गया मगर मीटिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अहमद के दिल में कशमकश शुरू हो गई। क्या एक नमाज छोड़ देने से कुछ हो जाएगा? मगर फौरन उसे सजदे का सुकून याद आ गया। उसने मीटिंग से इजाज़त ली और नमाज अदा की। हैरत अंगेज तौर पर जब वो वापस आया तो मीटिंग का माहौल बदल चुका था। बॉस का रवैया नर्म था और प्रोजेक्ट में उसकी मेहनत को सराहा जा रहा था। अहमद के दिल में यकीन मजबूत हो गया कि जो अल्लाह के लिए वक्त निकालता है, अल्लाह उसके वक्त में बरकत डाल देता है। अहमद की नमाज का असर उसके घर पर भी पड़ने लगा। वो पहले चिड़चिड़ा रहता था, अब नर्म मिजाज हो गया था। उसकी बहन ने एक दिन कहा, भाई, आप पहले से बहुत बदल गए हैं। अहमद मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि ये सब नमाज की बरकत है। एक वक्त था जब अहमद झूठ बोलने को मामूली बात समझता था मगर अब जब वो नमाज में खड़ा होता तो उसे अपने हर अमल का हिसाब याद आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसने बुरे काम छोड़ना शुरू कर दिए। नमाज वाकई उसे बुराई से रोक रही थी। मोहल्ले के नौजवान अहमद को देखकर मुतासिर होने लगे। वो मस्जिद आने लगे। एक दिन एक लड़के ने कहा, भाई, आपको देखकर हमें भी नमाज की अहमियत समझ आई है। ये सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन अहमद शदीद बीमार हो गया। बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर से लगा दिया मगर इस हाल में भी उसने नमाज नहीं छोड़ी। बैठकर इशारों से मगर नमाज अदा की। उसने महसूस किया कि नमाज उसे हिम्मत दे रही है। चंद माह बाद अहमद को तरक्की मिल गई। सब हैरान थे मगर अहमद जानता था कि असल कामयाबी तनख्वाह नहीं बल्कि दिल का सुकून है। उसने सजदे में जाकर शुक्र अदा किया। अहमद अब हर शख्स को यही नसीहत करता, नमाज को वक्त न दो, नमाज को जिंदगी दो, क्योंकि नमाज ही जिंदगी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने का जरिया है। जो शख्स नमाज को थाम लेता है, अल्लाह उसका हाथ थाम लेता है। नमाज जिंदगी है और जिंदगी नमाज से है।